इस चैनल की सबसे ज्यादा डिमांडिंग वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूं आप किस तरीके से एज एन ऑप्शन बायर पहले ही डिसाइड कर सकते हो कि आज ट्रेंडिंग डे होने वाला है ताकि आप बड़े टारगेट्स के लिए जा सको, या आज एक वोलेटाइल डे होने वाला है ताकि आप स्कैल्पिंग कर सको, या फिर आज एक रेंज डे होने वाला है ताकि आप मार्केट इग्नोर कर सको। तो आज ये मैं आपको बताने वाला हूँ विद प्रॉपर बैक टेस्टिंग एंड कैसे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं अपनी डेली ट्रेडिंग में ताकि आपको काफी ज्यादा हेल्प हो सके। तो चलो स्क्रीन पर चलते हैं और सीखते हैं कुछ नया, और साथ ही में पूरी वीडियो देखने के बाद आउटरो में जरूर मिलना। आउटरो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपके काम आने वाली है। तो चलो आ गए हम स्क्रीन पर और बिना टाइम वेस्ट किए अब सीखते हैं कि हम ट्रेंडिंग डेज कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए पहले आपको एक कुछ बेसिक चीजें आनी चाहिए जो मैं आपको भी सिखाने वाला हूँ शॉर्ट में। देखिए आपको पता होना चाहिए कि इंडिया विक्स क्या होती है और कॉल एंड पुट के प्रीमियम्स किस हिसाब से बढ़ते हैं। ये जब आपको पता लगेगा तो आप बड़े टारगेट्स के लिए जा सकते हो। देखिए इंडिया विक्स बेसिकली क्या होती है, एक डर का माहौल, पैनिक जब क्रिएट होता है तो इंडिया विक्स बढ़ती है। इंडिया विक्स बढ़ती है तो इसके साथ साथ क्या होता है आपको पता है, प्रीमियम्स की वैल्यू बढ़ती है। जितना ज़्यादा इंडिया विक्स होता है उतने ज़्यादा प्रीमियम्स महंगे होते हैं। आपने देखा भी होगा जब कोई बड़े दिन होते हैं जैसे बजट का दिन है या फिर इलेक्शन का रिजल्ट का दिन है, उस दिन इंडिया विक्स काफ़ी बढ़ जाती है और प्रीमियम्स उतने ही महंगे हो जाते हैं। तो ठीक है, हमने सीख लिया कि इंडिया विक्स क्या होती है। इंडिया विक्स जनरली आप सिर्फ इतना समझ लीजिए, इंडिया विक्स जितनी ज़्यादा इंडिया विक्स की वैल्यू होगी उतना ज़्यादा प्रीमियम्स की वैल्यू बढ़ती है। ठीक है, सेकंड चीज, इंडिया विक्स कब बढ़ती है? इंडिया विक्स कब बढ़ती है जब पैनिक क्रिएट होता है मार्केट में। पैनिक कब क्रिएट होगा? अगर मार्केट कहीं गिर रही है, गिरने लग जाए, एक बड़ा डाउनफॉल हो जाए तो मार्केट में पैनिक क्रिएट होता है। उस पैनिक क्रिएट की वजह से इंडिया विक्स बढ़ती है और इंडिया विक्स की वजह से प्रीमियम्स बढ़ते हैं। ये आपने एक साइकिल जान ली, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला पॉइंट तो हमने क्या जाना कि इंडिया विक्स का क्या रोल है कॉल के प्रीमियम्स में और पुट के प्रीमियम्स में। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है, मार्केट में चलती है एक साइकिल। जैसे हम प्राइस एक्शन फॉलो करते हैं कि अगर अप ट्रेंड जा रहा है तो हायर हाई लगा के जा रहा है, ऐसे ही ओवरऑल मार्केट में एक साइकिल चलती है। साइकिल कैसे? जैसे मार्केट मान के चलिए अगर ट्रेंडिंग डेज आते हैं पहले, फिर वोलेटाइल डेज आते हैं, फिर रेंज में आते हैं डेज, फिर दोबारा ब्रेकआउट होता है तो दोबारा ट्रेंडिंग डेज आते हैं। ये एक साइकिल है, ट्रेंडिंग डेज, फिर वोलेटाइल डेज, फिर रेंज डेज, फिर दोबारा ट्रेंडिंग डेज। अब ट्रेंडिंग डेज 2 दिन का भी हो सकते हैं, 3 दिन के भी हो सकते हैं, वोलेटाइल डेज 3-4 दिन भी लास्ट कर सकते हैं और रेंज डे भी 2-3 दिन 4 दिन लास्ट कर सकते हैं। अब हमको यही फाइंड आउट करना है कि किस दिन ट्रेंडिंग डे होने वाला है, कि रेंज ब्रेकआउट करके आज ट्रेंडिंग डे होने वाला है, ये भी हम सीखेंगे। ठीक है, आपको ये जानना पड़ेगा कि ट्रेंडिंग डेज, फिर वोलेटाइल डेज, फिर रेंज डेज, फिर दोबारा ट्रेंडिंग डेज। ये एक साइकिल है जो मार्केट में चलती है। 2 पॉइंट आपने जान लिए, अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। अब आ गए हम थर्ड पॉइंट पर। थर्ड पॉइंट में क्या है, आपको थोड़ा सा और डीपली जानना पड़ेगा कि कॉल के प्रीमियम्स एंड पुट के प्रीमियम्स किस तरीके से बढ़ते हैं। मान के चलिए आपने कॉल में पोजीशन बनाई है, आपने 100 रुपीज़ का प्रीमियम खरीदा और ये 100 से आपका टारगेट 140 है। ठीक है, और ऐसे ही एट द सेम टाइम आपने 100 रुपीज़ का प्रीमियम पुट का खरीदा और आपका टारगेट 140 है। ठीक है, आप जनरली एज एक ऑप्शन बायर हो, आपको काफ़ी टाइम हो गया ऑप्शन बाइंग करते हो, आपने देखा होगा कि जो कॉल के प्रीमियम्स है बहुत स्लोली बढ़ते हैं एज कम्पेयर टू पुट के प्रीमियम्स। पुट में आपको टारगेट जल्दी मिल जाते हैं। इसके पीछे रीजन क्या है? पुट में क्या होता है, जब मार्केट गिर रही होती है तो पैनिक क्रिएट होता है। पैनिक क्रिएट होने से इंडिया विक्स बढ़ती है, इंडिया विक्स के बढ़ने से प्रीमियम की वैल्यू बढ़ती है। तो पुट के एक तो प्रीमियम्स नेचुरली बढ़ रहे हैं क्योंकि मार्केट गिर रही है, सेकंड उसमें इंडिया विक्स बढ़ने की वजह से प्रीमियम्स की वैल्यू भी ऐड होती रहती है। तो आपने देखा होगा एज एन ऑप्शन बायर आपको पुट का कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जब मार्केट गिर रही हो तब आपको कभी नहीं छोड़ना चाहिए, बड़े प्रॉफिट्स आपको पुट में ही मिलेंगे एज एन ऑप्शन बायर। कॉल में मार्केट कैसे जाती है, अगर एक बुलिश कैंडल आ गई, ग्रीन कैंडल आ गई, तो इसके कंटिन्यूएशन के चांसेस काफ़ी कम है क्योंकि यहाँ पर मार्केट पहले होल्ड करेगी, होल्ड करती है, रुकती है, उसके बाद गैप अप करके निकल जाएगी बुलिश मार्केट। एज एन ऑप्शन बायर आपको इंट्राडे में बहुत कम होता है कि आपको मिले, लेकिन पुट की साइड ये जब पैनिक क्रिएट होता है मार्केट में, अगर रेड कैंडल बनी है एक डेली कैंडल, तो अगले दिन कंटिन्यूएशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि पैनिक क्रिएट हो चुका है और आपको इंट्राडे में पुट के लिए पुट की साइड काफ़ी बड़े टारगेट्स मिलते हैं। तो जब भी, तो हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि जब भी एक बड़ी ग्रीन कैंडल आए डेली कैंडल, तो इसके बाद दोबारा आपको यहाँ पे ट्रेंडिंग डे के लिए नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चांसेस है कि यहाँ पे होल्ड करे मार्केट। तो हम क्या करते हैं, हमारे लिए ट्रेंडिंग डे मिस हो गया, हम यहाँ पर ब्रेकआउट पर ट्रेड फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पे होल्ड करने वाली है एज एन ऑप्शन बायर, हमारे लिए यहाँ पर कुछ नहीं है। अगर सेम ही कैंडल रेड बने तब हम यहाँ पे कंटिन्यूएशन के लिए जा सकते हैं, हम दोबारा ट्रेंडिंग डे के लिए जा सकते हैं, लेकिन कॉल की तरफ मत जाइए। कॉल आपको इतना नहीं देगा, हो सकता है जाए बट 80% चांसेस हैं कि ये नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इसमें प्रोबेबिलिटी। देखिए आप मान के चलिए कि पिछले 3-4 दिनों से मार्केट एक रेंज में है, छोटी छोटी रेंज में है, तो अब चांसेस क्या है कि ट्रेंडिंग डे आ सकता है, या तो आज ही आएगा या फिर आज भी रेंज में रहेगी और कल आएगा। तो जब भी ये रेंज ब्रेकआउट हो, भले ही आज भी हो, तो आप इतना स्टॉप लॉस अपना लेकर चलिए कि अगर चांसेस कितने परसेंट है। पहली बार इसने ट्राई किया, देखिए एक रेंज है, थोड़ा डीप आपको बता देता हूँ। देखिए मार्केट एक रेंज में है, ठीक है, ऐसे एक रेंज में है। फर्स्ट डे ट्राई किया तो नहीं हुआ, सेकंड डे ट्राई किया नहीं ब्रेकआउट हुआ, थर्ड डे ट्राई किया नहीं ब्रेकआउट हुआ,
तो 4th टाइम चांसेस है कि ब्रेकआउट हो जाए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है यहाँ पर, क्योंकि 3 बार पहले अटैम्प्ट कर चुका है। अगर मान के चलिए आप एक दीवार को तोड़ना चाहते हो और आप हथौड़े से दीवार तोड़ रहे हो, तो पहले बार में नहीं टूटा, दूसरी बार में नहीं टूटा, तीसरी बार में नहीं टूटा, तो 4th टाइम प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है ना कि यहाँ से आपकी बार टूट जाएगा। अगर 4th टाइम भी नहीं टूटा तो 5th टाइम उससे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो आप यहाँ पर प्ले अराउंड कर सकते हो कि ठीक है, पिछली 3 बार टेस्टिंग ट्राई किया है, अब ये थोड़ा जो हमारा रेजिस्टेंस है वीक हो चुका है, अब यहाँ से ब्रेकआउट हो सकता है और रेंज में थी मार्केट, तो भाई हमको ट्रेंडिंग डे मिल सकता है, आज मैं बड़े टारगेट के लिए जाऊँगा, ये आप प्लान कर सकते हैं। क्लियर हो गई चीज़। अब मैं आपको चार्ट्स पर लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ किस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते थे और किस तरीके से मैं फाइंड आउट करता हूँ। ठीक है, चलो तो अभी हम डेली कैंडल पर आए हैं। डेली से ही आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि आज ट्रेंडिंग डे हो सकता है या नहीं हो सकता। देखिए, हम यही बात कर रहे थे, अगर मार्केट एक रेंज में फंसी हुई है, रेंज में फंसी हुई, उसके बाद एक बड़ी रेड कैंडल आती है, तो उसके बाद हम कंटिन्यूएशन के लिए जा सकते हैं। हमको यहाँ पे एज एन ऑप्शन बायर काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स मिल सकते हैं। बट एट द सेम टाइम अगर एक ग्रीन कैंडल आती है, यहाँ पे देखिए ग्रीन कैंडल थी, उसके बाद मार्केट यहाँ से कंटिन्यूएशन नहीं जाती, उल्टा यहाँ पर होल्ड करती है, इससे एज एन ऑप्शन बायर आपको लॉसेज होते हैं और बड़े लॉसेज हो जाते हैं। ठीक है, इसमें गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट मार्केट खुलती है, इसका भी काफ़ी बड़ा रोल है। अगर आप इसमें मिक्स कर दोगे कि अगर गैप अप हुआ है तो हमको ट्रेंडिंग डे के लिए जाना है या नहीं जाना है, गैप डाउन हुआ है तो हम किस तरीके से रिएक्ट करना है, और अगर फ्लैट खुला है तो क्या हमारे लिए बहुत अच्छा हो सकता है। ये गैप अप एंड गैप डाउन ट्रेडिंग का एक अलग पूरा चैप्टर है, आधे घंटे का। अगर आपको चाहिए वो भी मैं आपको फ्री में यूट्यूब पर ही बता दूंगा, बस आप कमेंट कर दीजिए कि आप गैप अप का भी बता दीजिए। अगर वो भी आप इसके साथ मिक्स कर दोगे तो एक्यूरेसी आपकी काफ़ी बढ़ जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट अब देखते हैं। देखो यहाँ पर कल का ही दिन देखो, एक बड़ी रेड ग्रीन कैंडल से यहाँ पे अगर ब्रेकआउट हुआ था, मार्केट रेंज में थी, 1 दिन 2 दिन 3 दिन ब्रेकआउट हुआ, ट्रेंडिंग डे आया, तो उसके बाद क्या हुआ, ये ग्रीन में कॉल की तरफ हमको कल कुछ नहीं मिला, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉसेस हुए होंगे लोगों के। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर हमको पुट की साइड जाना है तो ट्रेंडिंग डे कब फाइंड आउट करना है और कॉल की साइड कब अवॉइड करना है। वहाँ पर आप स्कैल्प कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर एक ट्रेंडिंग डे था परसों का, तो कल हम स्कैल्प कर सकते थे, क्योंकि आज वोलेटाइल डे आने की चांसेस ज़्यादा हैं। अगर यही रेड कैंडल होती तो यहाँ पे चांसेस होते कि हो सकता है कंटिन्यूएशन मिल जाए। अब ऐसा नहीं कि बड़ी रेड कैंडल बनी और आप आंख बंद करके पुट ले लो, आपको सेटअप पर फाइंड आउट करना पड़ेगा कि लो ब्रेक होगा तो आपका सेटअप एंट्री और आप कॉन्फिडेंटली वहाँ पर एंट्री कर सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल ये देखो, यहाँ पे एक रेड कैंडल आई, नीचे फिर दोबारा रेड कैंडल, दोबारा रेड कैंडल। यहाँ पे जब मार्केट गिरती है तो यहाँ पे एज एन ऑप्शन बायर आपको काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स मिलने के चांसेस हैं, आप यहाँ पे ट्रेंडिंग डे के लिए जा सकते हो, बट एट द सेम टाइम आप कॉल के लिए नहीं जा सकते। जैसे यहाँ पर एक कॉल के लिए ग्रीन कैंडल आई, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते थे, वो स्कैल्प कर सकते थे, स्कैल्पिंग कर सकते थे। बड़ा गैप अप हुआ, गैप अप खुलने के बाद आपको पता है प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। वही जैसे मैंने आपको बताया, गैप अप एंड गैप डाउन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस फील्ड में। जैसे मैंने आपको बताया, गैप अप एंड गैप डाउन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस प्ले करते हैं। अगर आप इसको मिक्स कर देंगे तो आपकी एक्यूरेसी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। आप कहोगे तो मैं गैप अप एंड गैप डाउन के लिए एक प्रॉपर अलग डेडिकेटेड वीडियो दोबारा से बना दूंगा। आई होप आपको आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव एंड एजुकेशनल लगी होगी। आज से पहले कभी भी मैंने किसी वीडियो में ये नहीं बोला कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने सोचा था जब तक 1000 सब्सक्राइबर खुद से नहीं होते हैं तब तक मैं नहीं बोलने वाला हूँ। आज मैं आपको बोल रहा हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि यूट्यूब के एल्गोरिथम को हमारी वीडियो पहुंचाने में हेल्प मिले। साथ ही मैं एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। बड़े कैपिटल को काफ़ी ग्रो करने के बाद अब मैंने सोचा एक बार दोबारा से एक बेसिक कैपिटल को देखते हैं दोबारा से ग्रो कर सकते हैं या नहीं। तो मैं लेने वाला हूं 25,000 रुपीज से ऑप्शन बाइंग चैलेंज, और मैं आपको भी कहता हूं कि आप भी सेम चैलेंज लीजिए। अगर 100 डेज के बाद आप में से जो टॉप के 3 लोग होंगे जो सबसे ज़्यादा ROI निकालेंगे, उनको मिलने वाला है मेरी तरफ से एक बड़ा सा कर्व डिस्प्ले, कर्व मॉनिटर। एक ट्रेडर का सपना होता है कि उसके पास भी एक बड़ा कर्व डिस्प्ले हो, तो वो मिलने वाला है आप में से ही किन्हीं 3 लोगों को, जो कि 100 डेज के बाद प्रॉफिटेबल रहेंगे और सबसे ज़्यादा ROI निकालेंगे। और रूल्स क्या है इस चैलेंज के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप कभी से भी स्टार्ट कर सकते हो, बस आपके पास 100 ट्रेडिंग डेज का डाटा होना चाहिए। मैं अपनी जर्नी शेयर करने वाला हूँ आप लोगों के साथ इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब शॉर्ट्स में। चलो मिलते हैं जल्दी।